हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने VFS ग्लोबल के एक्सपीरियंस के बारे में। किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग्स जहां पे कई लोग काफी मिस्टेक्स कर देते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपको VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेना कैसे है। जब भी आप अपना यूके का स्टूडेंट वीजा, डिपेंडेंट वीजा आप जब भी अपना अप्लाई करते हैं, व्हेन द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीट, जब आपने पेमेंट कंप्लीट कर दी होती है, उसके बाद आपके पास एक ऑटोमेटेड ईमेल आता है विद VFS ग्लोबल लॉगिन डिटेल्स। उस VFS ग्लोबल की इंफॉर्मेशन को आप यूज करके उनकी वेबसाइट पे जाते हैं एंड वहां पे आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज बिकॉज जो अपॉइंटमेंट की फीस है वो आपकी वीजा की फीस में ही इंक्लूडेड रहती है। हाउएवर देयर आर सम सर्विसेज, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आप हो सकता है लेने में इंटरेस्टेड हो। सो फॉर एग्जांपल देयर आर चांसेस कि आपको प्रायोरिटी एप्लीकेंट की सर्विस लेनी पड़े। हमें लेनी पड़ी थी क्योंकि जो हमारा स्लॉट हमें मिल रहा था वो हमें 5 दिन बाद का मिल रहा था और हम एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। सो अगर आप सेम सिटी में हैं जहां पे आपका VFS ग्लोबल है तो आप इन पर्सन भी कलेक्ट कर सकते हैं। वी पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पर्सनली कलेक्ट किया है एंड इन सम केसेस इट मे बी बेनिफिशियल एज वेल बिकॉज जो मेल आ जाती है आपको सुबह सुबह या दोपहर में आ जाती है, उसके बाद एक ना बेचैनी सी हो जाती है कि कब आएगा पासपोर्ट, बिकॉज आपको एक कॉन्फर्मेशन की ईमेल या एक्सेप्टेंस की ईमेल, डिसीजन मेकिंग की ईमेल कोई आती नहीं है एज सच। सो वो थोड़ी सी उत्सुकता आपको हो सकती है। सो अगर आप उन लोगों में से हैं तो यू कैन स्किप दिस कुरियर सर्विस एंड इन पर्सन कलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे केस में फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। दिल्ली इज़ द नियरेस्ट सिटी जहाँ पे हमने अपना बायोमेट्रिक्स एंड डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए थे। सो इसलिए हमने कुरियर की सर्विस ले ली थी एंड अ गुड थिंग इज हमारे केस में नेक्स्ट डे ही हमारे पास जो हमारे पासपोर्ट थे वो डिलीवर हो गए थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट सर्विस आप ले सकते हैं वो है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की। सो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में क्या होगा कि आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके खुद के हैं, स्टूडेंट के हैं, स्पाउस के हैं, आपके चिल्ड्रन के हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप VFS ग्लोबल में लेके जाएंगे एंड वहाँ पे जो भी पर्सन बैठा होगा वो आपकी स्कैनिंग करके अपलोड करेगा UKVI के पोर्टल पे। आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप ये पूरा प्रोसेस खुद कर सकते हैं, बट रेकमेंडेड ये रहता है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर सबमिशन, जो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ले सकते हैं सर्विस। वहाँ पे उसको वो प्रॉपर तरीके से कोलेट करके कैटेगरी वाइज वो उसको अपलोड करते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप ले लें, बट नहीं भी लेंगे तो इट इज़ अप टू यू। इसके अलावा भी कई सारी सर्विसेज रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लाउंज सर्विस है। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो वहाँ जाके वेट नहीं करना चाहते हैं, सो यू कैन टेक द लाउंज सर्विस। बट आई टेल यू पूरा प्रोसेस आधे घंटा 35 मिनट में मैक्सिमम खत्म हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिटी और द लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल VFS दिल्ली में 35 मिनट्स में हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हो गया था एंड ट्रस्ट मी मैंने 4-5 बार VFS ग्लोबल के चक्कर काटे हैं एंड इट नेवर टेक्स मोर देन दैट। सो अगर आप VFS लाउंज ग्लोबल में लाउंज सर्विस लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट। सो जब आपने सारी सर्विसेज अपनी ले ली हैं और उसका पेमेंट आपने कर दिया है तो आपके पास ईमेल पे सारी कॉन्फर्मेशन आ जाएंगी। मेक श्योर कि जो अपॉइंटमेंट की आपके पास ईमेल है उसका आप एक प्रिंट आउट ले लें, ठीक है। अदरवाइज आप मोबाइल पे भी दिखाएंगे तो चल जाता है, बट इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड दैट आपके पास एक प्रिंट आउट रहे। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से कोलेट करना ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है फॉर डिपेंडेंट्स। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट वीज़ा की जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है उस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी। सो इसलिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं मेंशन कर रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मेक श्योर आप सारी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका A4 साइज पे प्रिंट आउट ले लें। जिन डॉक्यूमेंट्स के आपके पास ओरिजिनल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी डिग्रीज का या फिर आपके आइल्स का, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप उसका एक कलर्ड प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर पॉसिबल एक बेटर क्वालिटी पेपर पे ले सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपको करना है वो है क्लियरली लेबलिंग योर डॉक्यूमेंट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे ड्यूरिंग स्कैनिंग
कोई भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिस ना हो जाएं या फिर उसमें मिक्स ना हो जाएं। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप सारी की सारी जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेबल करें। किस तरीके से? ये एक बहुत चीप सा, आई थिंक 10-15 रुपए का मैंने एक स्टिकी नोट्स का खरीद लिया था। एंड एज यू कैन सी जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको मैंने लेबल कर लिया था। अभी तो खाली 4 आपको स्टिकर्स दिख रहे हैं, बट जब हमने अपनी लेबलिंग करी थी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको हमारे लेबल्स ही लेबल्स दिख रहे थे। थोड़ा सा मैं इसको पास ले जाके देखता हूँ तो एज यू कैन सी कि मैंने मेंशन कर रखा है UKVI एप्लीकेशन, UKVI या ये भी UKVI एप्लीकेशन है, ये प्रॉबेबली निधि का स्टिकर है। ये ब्लैंक है, हमने बस शो करने के लिए लगा रखा है। या बट द पॉइंट इज मेक श्योर दैट यू लेबल ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बाइंग अ क्लियर बैग। ओके, अकॉर्डिंग टू VFS ग्लोबल गाइडलाइंस, आपकी जो फोल्डर है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे, इट शुड बी इन अ क्लियर बैग। और वहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको कोई हैंड बैग्स और लैपटॉप्स और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं होंगी, आपको बाहर ही सबमिट करके जानी पड़ेंगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको एक क्लियर बैग में ही रखें। ओके, सो आपने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेबल कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने कोलेट कर लिया प्रॉपरली एंड यू हैव पुट इट इन अ क्लियर बैग। द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक श्योर कि आप टाइमली फैशन में VFS ग्लोबल की साइट को जो ऑफिस है वहाँ पे पहुँचते हैं। द रिकमेंडेशन इज आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएं ऑफिस में। बाहर आपके जो सिक्योरिटी पर्सनल होंगे वो आपके अपॉइंटमेंट को चेक करेंगे और अगर आप टाइम से पहुंचे हैं तो आपको अंदर एंट्री करने दिया जाएगा। अगर आप लेट हैं तो हो सकता है आपको एंट्री डिनाई कर दी जाए या फिर आपको प्रायोरिटी एप्लीकेंट की वहाँ पे सर्विस खरीदनी पड़े। हमारे साथ एक बार हो चुका है ये, जब हमने US का वीज़ा अप्लाई किया था तो वहाँ पे हम थोड़ा सा लेट पहुँचे थे और उसके केस में हमें 3,500 रुपये पे करने पड़ गए थे टू गिव आवर बायोमेट्रिक्स। सो मेक श्योर यू आर नॉट लेट एट एनी कॉस्ट। जब आप VFS ग्लोबल के अंदर चले जाएंगे वहाँ पे आपको काउंटर पे जाके अपना टोकन नंबर लेना होता है। टोकन नंबर लेने के बाद आप अपने वहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं जहाँ पे आपका टोकन नंबर अनाउंस किया जाता है। सो जब भी आपका नंबर आएगा, सो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो है अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करना। सो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे एंड उन डॉक्यूमेंट्स को वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करके, कोलेट करके, स्कैन करके UKVI के पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करा रहे होंगे तो वहाँ पे VFS ग्लोबल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हैव यू बुक्ड योर फ्लाइट्स। मेक श्योर यू डू नॉट से यस। आप अपने रिस्क पे अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो पहले बुक कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि जितना लेट आप फ्लाइट्स बुक करेंगे कॉस्टिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, बट और ये चीज़ हमारे एजेंट ने भी हमें पहले ही बता दी थी कि UKVI डज नॉट रेकमेंड कि आप अपनी फ्लाइट की टिकट्स पहले ही बुक करा लें। एंड इनफैक्ट सिंस हमारे से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था VFS ग्लोबल पे, सो प्लीज़ मेक श्योर आप यहाँ पे गलत ना करें एंड यू रिप्लाई इन नो। वंस दिस इज डन आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट का और वेट करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम सेम डे आपकी जो बायोमेट्रिक्स हैं, आपका जो फोटोग्राफ्स एंड फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस हैं वो सारे सेम डे पे ही ले लिए जाते हैं। एंड दिस इंटायर प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ, आपको हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगेगा एंड दैट इज़ इट। सो दिस वॉज द ओवरऑल VFS ग्लोबल का एक्सपीरियंस जो हमारा था, या फिर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको वैल्यूबल लगे होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना यार। जब भी नई वीडियोस हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, ताकि जो भी लोग UK की वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं उनको हम हेल्प कर सकें। दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।